नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे यूपी में महिलाओं और परिवारों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग, महिलाओं की सुरक्षा, बैंकिंग में महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की है सरकार ने, उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था में महिलाओं के लिए क्या सुधार किए गए हैं, उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना में उत्तर प्रदेश सरकार का क्या योगदान रहा है, पीएम मातृ वंदना योजना में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। इन सभी टॉपिकों की तरफ चलते हैं। पहले टॉपिक से पहला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न नंबर 1, मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों, घरेलू विवादों और पारिवारिक तनाव का समाधान करना इसका उद्देश्य है। मिशन शक्ति 5.0 की यह पहल खासकर उन परिवारों के लिए है जहां वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा या पारिवारिक तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका उद्देश्य परिवार को टूटने से बचाना और शांतिपूर्ण समस्याओं का समाधान निकालना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग सेवा किस माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। यह ऑनलाइन माध्यम जैसे वीडियो कॉल या फोन कॉल से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मिशन शक्ति 5.0 में यह सुविधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाती है ताकि महिलाएं और परिवारजन घर बैठे विशेषज्ञों से परामर्श ले सकें। अगला प्रश्न, ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग से किस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऑप्शन सी, घरेलू हिंसा, दाम्पत्य विवाह और पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए समाधान किया जाता है। अगला प्रश्न, मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग से क्या लाभ और किसे मिलेगा। महिला और पूरे परिवार को यह लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न, ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग से जुड़ने के लिए प्रमुख हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। ऑप्शन बी, 181 नंबर यह इस सुविधा के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न, महिला रात्रि एक्सपर्ट योजना क्या है। इसके बारे में प्रश्न नंबर 6, महिला रात्रि एस्कॉर्ट योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है। इसके बारे में सामान्य जानकारी, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस द्वारा महिलाओं की रात्रि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत लागू की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महिला रात्रि एस्कॉर्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन बी, रात में अकेली यात्रा कर रही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, महिला रात्रि एस्कॉर्ट योजना के अंतर्गत किसी महिला को यदि असुरक्षा महसूस हो तो वह किस नंबर पर कॉल कर सकती है। ऑप्शन बी, 1090, 112 या 181 पर कॉल कर सकती है। अगला प्रश्न, महिला रात्रि एस्कॉर्ट योजना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, यह सेवा 24x7 निःशुल्क उपलब्ध है। 24 घंटे 7 दिन यह सेवा दी जा रही है। अगला प्रश्न, बैंक की करेस्पॉन्डेंस सखी बीसी सखी योजना किस राज्य में शुरू की गई है। यह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। क्या है इसके बारे में देखते हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की जा रही है। एक पेड़ मां के नाम योजना उत्तर प्रदेश सरकार, क्या है ये, इसके बारे में प्रश्न नंबर 20, एक पेड़ मां के नाम योजना किस वर्ष उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ये 2023 और 2024 में योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2023-24 में इस योजना की घोषणा की थी।
ताकि पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान दोनों का बढ़ावा दिया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस योजना में पौधारोपण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही है, पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। योजना के तहत लगाए गए पौधों का रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा? ऑप्शन बी, यह डिजिटल माध्यम से रखा जाएगा। अगला प्रश्न, योजना में किस समूह की भागीदारी को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है? ऑप्शन बी, प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से छात्र व महिलाओं के लिए है, ये प्रोत्साहित करने के लिए। अगला प्रश्न, एक पेड़ मां के नाम योजना का सामाजिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए, मातृ सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव इसका प्रमुख लाभ है। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सेवा उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में सामान्य जानकारी। प्रश्न नंबर 30, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, महिलाओं की सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महिला रात्रि एस्कॉर्ट सेवा किस योजना के तहत उपलब्ध है? यह मिशन शक्ति 5.0 के तहत उपलब्ध है। अगला प्रश्न, महिला सुरक्षित परिवहन में यात्रा करते समय आपात स्थिति में कौन सा नंबर डायल किया जा सकता है? ये ऑप्शन सी 112, 10 नंबर, 181 तीनों को डायल किया जा सकता है। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन में कौन सी तकनीक उपकरण लगाए गए हैं? इसमें सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस ट्रैकिंग दोनों सिस्टम लगाए गए हैं। इससे हमें यह पता लगता रहेगा कि गाड़ी कहां पर चल रही है, और सीसीटीवी कैमरा सारी चीज रिकॉर्ड करके भेजता रहेगा। अगला प्रश्न, महिला सुरक्षित परिवहन सेवा के मुख्य लाभ क्या हैं? ऑप्शन ए हमारा सही है, महिलाओं का आत्मविश्वास और स्वतंत्रता इसमें बढ़ती है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से है। पहला प्रश्न हमारे सामने, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों और कमजोर वर्ग के विवाह में आर्थिक बोझ को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, सामूहिक विवाह योजना कहाँ आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन डी, सरकारी कार्यक्रम स्थल या पंचायत भवनों में यह आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, योजना के तहत लाभार्थियों को कौन सी सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए, विवाह सहायता राशि, वस्त्र, आभूषण और आवश्यक वस्तुएं इनको दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, योजना का सामाजिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए है इसमें जाति या आर्थिक स्थिति के कारण विवाह में होने वाली कठिनाइयों को कम करना इसका सामाजिक लाभ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमें सरकार की कौन सी सुविधाएं सीधे प्रदान की जाती हैं? शादी का आयोजन, भोजन, पंडित और सजावट आदि सीधे प्रदान किए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY परिचय। प्रश्न नंबर 40, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही है, गर्भवती और स्तनपान कराती महिलाओं को वित्तीय सहायता और पोषण सुनिश्चित करना, यह प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न,
PMMVY के तहत कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ऑप्शन बी 5,000 रुपए इस योजना के तहत दिए जाते हैं। ये 3 किस्तों में कुल 5,000 रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, PMMVY के लिए कौन सी महिला पात्र होती है? ऑप्शन ए गर्भवती महिला, पहली संतान के लिए उम्र 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न, PMMVY में वित्तीय सहायता किस क्रम में दी जाती है? ऑप्शन बी 3 किस्तों में दी जाती है। गर्भ अवस्था पुष्टि, प्रसव पूर्व जांच, सुरक्षित प्रसव और पंजीकरण के समय ये 3 किस्तें इस प्रकार दी जाती हैं। अगला प्रश्न, PMMVY का सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी और पोषण व स्वास्थ्य जागरूकता इसका स्वास्थ्य लाभ है। अगला प्रश्न, RSS का इतिहास और सफर 1925 से 2025 तक के बीच में जानेंगे। RSS की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? RSS की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह भी जानना जरूरी है, RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई है। यह भी बहुत जरूरी टॉपिक है। RSS का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक वर्षों में क्या था? ऑप्शन बी युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और अनुशासन का विकास करना इसका प्रारंभिक वर्षों में उद्देश्य था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान RSS की भूमिका क्या थी? ऑप्शन बी सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना विकसित करना इसकी मुख्य भूमिका थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके बारे में सामान्य जानकारी, RSS ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी नहीं की, लेकिन युवाओं में राष्ट्रीय भावना और अनुशासन इन्होंने विकसित किया है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 1948 में RSS पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? ऑप्शन बी गांधी जी की हत्या के बाद RSS पर 1948 में प्रतिबंध लगाया गया था, जो 1950 में हटाया गया। अगला प्रश्न, RSS के सहायक संगठनों में कौन सा संगठन शामिल नहीं है? ऑप्शन डी यूनिसेफ इसमें शामिल नहीं है। ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, VHP और सेवा भारती ये तीनों इसमें शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। RSS का विचार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? ऑप्शन बी शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक जागरूकता और सामाजिक सेवा क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। RSS ने किस समय डिजिटल माध्यम से सोशल मीडिया का प्रयोग बढ़ाया? 2014 से 25 के बीच RSS ने डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया का प्रयोग बढ़ाया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। RSS ने महिला और युवाओं के लिए कौन सा अभियान चलाया है? मिशन शक्ति युवा अभियान इन्होंने चलाया है। अगला प्रश्न, RSS का योगदान आपदा प्रबंधन में किस प्रकार का रहा है? ऑप्शन बी भूकंप, बाढ़, कोविड-19 में राहत कार्य और सहायता देने में इनका योगदान रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। RSS का संक्षेप में आधुनिक युग में मुख्य योगदान क्या है? ऑप्शन बी
सामाजिक सेवा, महिला युवा सशक्तिकरण, शिक्षा और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के साथ करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला समाप्त होती है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नई वीडियो के साथ मिलते हैं।